राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। किसी राज्य में एक नकटा गया। नकटों से साधारणतः लोग घृणा करते हैं। ये घृणा कई कारणों से है। पहले तो अंगहीन मनुष्य कुरूप होता है। दूसरे, इस शारीरिक दोष के कारण उसमें व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक दोष विद्वान रहता है। इसका रहना भी एक प्रकार आवश्यक ही है, क्योंकि जिस मनुष्य में कोई दोष होगा उसके हृदय में अविश्वासी रहेगी कि लोग उसको अच्छा नहीं समझते, और वह अविश्वास स्वयं ही उसको काल्पनिक भूत बनकर सताता रहेगा। अंगहीन मनुष्य का रूप उनकी निर्बलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें उस मनुष्य को किसी अंश तक असाधारण समझो, जो बीमारी अथवा कर्तव्य के पालन करने में समय के अत्याचारों का शिकार है। अधिकांश दोषी वे लोग हैं जो सृष्टि में विशेष प्रकार का रूप लेकर आए हैं, और सृष्टि ने उनके आंतरिक दोषी भावनाओं का रूप उनके किसी अंग के दोष में दिखाना चाहा है। जैसे अंचा ताना या किसकी नाक जन्म से ही कटी हुई हो, इसी प्रकार और भी समझो। इस प्रकार के मनुष्य साधारणतः सामाजिक व अध्यात्म की दृष्टि से क्रूर हृदय, क्रोधी, बदलाव लेने वाले और दोषीगामी होते हैं। और यही कारण है कि शास्त्र भी उनको दोषी मानते हैं। यह एक नकटा राज्य में आया और सोचने लगा कि मैं किस भांति दूसरों के हृदय में स्थान प्राप्त करूं जिससे मेरा सम्मान बढ़े। उसने साधु का वेश धारण किया, क्योंकि यह मूर्खों के मूंढने, मोहने और उल्लू बनाने का सरल नुस्खा है। वह साधु बन गया और अपने आप को रिद्धि सिद्धि पुरुष प्रसिद्ध करने लगा। सृष्टि आकर्षित हुई। उसने कहना आरंभ किया कि नाक ही ईश्वर के मिलने में बाधक है। यदि नाक कट जाए तो फिर परमेश्वर का मिलना बड़ा सुगम हो जाए। पहले 2-4 मनुष्य शिष्य हुए। उसने उनको अपना भेदी बनाया। विचारों को परमेश्वर तो क्या मिलना था, हाँ, नाक निस्संदेह कट गई। जब तक नाक चली गई और परमेश्वर भी न मिला तो ये घबराए। इसने उनको कहा कि घबराते क्यों हो, औरों को भी नकटा बनाते चलो जिससे तुम्हारा समाज बढ़ जाए। इस प्रकार उसने अनेकों प्रकार के प्रलोभन देना प्रारंभ किया। जो कुछ चढ़ावा आता इनका भी भाग लग जाता। लालच बुरी बला है। इसके जाल में फंसे हुए जो मुक्ति नहीं मिलती। ये प्रत्येक युक्ति से समझा बुझा कर छल और कपट में लाकर दूसरों की नाक काटने लगे। शहर के बहुत से मनुष्य नकटे हुए और साधारण नीति से ये बात प्रसिद्ध हो गई कि नक्कू को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब इस विचार का भली भांति प्रचार हो गया तो उस देश के मूर्ख राजा को भी नाक कटवाने का विचार उत्पन्न हुआ।
नाक चाहे रहे या जाए, परमेश्वर अवश्य मिले। मूर्ख ऐसे ही समझने लगते हैं। ईश्वर को तो क्या समझता है, भ्रम में पड़ गए और मूर्ख मनुष्य अपने आप को कुरूप और असभ्य बना लेते हैं। नखटा धनाढ्य और प्रतिष्ठित हो गया। गालियां उनके मुख पर रहती थी। जो मनुष्य भेंट चढ़ावा अधिकांश मात्रा में न लाता, वह उनको झिड़कियां देता। उसकी आवभगत होने लगती, माल हाथ आने लगा और नकटों का समाज चल निकला। जब राजा ने उनके चेला होने की इच्छा प्रकट की तो उनके बुद्धिमान मंत्री को भय हुआ। अनेकों प्रकार से समझाया कि अंगहीन मनुष्य जब देवताओं के बलिदान तक के योग्य नहीं रहता तो ईश्वर उसको कैसे स्वीकार करेगा। नकटे को प्रातःकाल देखना अशुभ है। ऐंचे ताने का प्रातःकाल अथवा किसी शुभ कार्य के आरंभ में देखना से भी खींचातान और बेचैनी उत्पन्न होती है। मन उसके देखने से अधीर और व्याकुल हो जाता है। परंतु राजा ने एक नहीं सुनी। कहने लगा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य राजपाट सिंहासन सब छोड़ देता है। नाक कटवा लेना सरल सी बात है। मंत्री डरा, यदि कहीं राजा ने नाक कटवा ली तो समस्त राज्य के मनुष्य नकटे हो जाएंगे। परंतु वह बेचारा क्या करता। अंत में उसने कहा कि हुजूर, नहीं मानते न सही, पहले मुझको इसका अनुभव कर लेने दीजिए, तब नाक कटवाइए। राजा ने स्वीकार कर लिया। नकटे ने उसी को शिष्य बना लिया। जब नक्का कटाइए राजा ने स्वीकार कर लिया तो नकटे ने उसी को शिष्य बना लिया। जब नाक काट ली तब कान में झुक कर के कहने लगा कि अब लोगों को कहो कि ईश्वर दिख पड़ता है। मंत्री ने उसकी ओर घृणा की दृष्टि की। उसने फिर कान में झुककर समझाया कि तुमको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, तनिक समाज को तो बढ़ने दो। मंत्री को क्रोध आया। सिपाहियों की आज्ञा दी कि इस अत्याचारी दुष्ट को पकड़ करके फांसी दे दो। इसने सबको नाक से बेनाक कर दिया। ईश्वर नाक कटने से कहीं नहीं देख पड़ता, ऐसा ही किया गया। मंत्री ने वैद्य से अपनी नाक जुड़वाई, परंतु दोष तो आ ही गया। राजा बाल बाल बच गया और इसी युक्ति से शहर के शेष मनुष्य नकटे बनने से सकुशल बच रहे। कहावत प्रसिद्ध है, नखटा जिया बुरा अभयाल, ऐंचा ताना करे बेहाल। उस समय से फिर नकटों की संप्रदाय घटकर नष्ट होने लगा। लोग सावधान हो गए और कपट के जाल में फंसने से बच गए। अविवेकी मनुष्य ऐसा ही करते हैं। इसलिए विवेक इस संसार में बहुमूल्य पदार्थ है और परमार्थ के विषय में विश्वत उसको परम आवश्यक समझना चाहिए। ये कहानी अविवेक के रूप में दर्शाई गई। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।